वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, आप लोगों के हज़ारों मैसेज के बाद कि सर जी हमारा 16 तारीख को जो है इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है और अभी तक मैंने इकोनॉमिक्स का भी नहीं पढ़ा है। प्लीज़ हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए जो कि एग्ज़ाम में गारंटीड है, वो फंसेंगे ही फंसेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है आएंगे ही आएंगे। मेरा कुछ कल्याण हो जाए, भला हो जाए, क्योंकि पूरे साल मैंने सिर्फ ज़िंदगी के मज़े किए हैं और कुछ नहीं किया, मौज ली है और रोज़ ली है। तो मेरे भाई, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और कैसे भी करके सोच रहे हैं कि हम बस 16 तारीख का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं। मैं आपको सिर्फ वो टॉपिक बता रहा हूँ जिसके ये जो टॉपिक है आपको 16 तारीख को पेपर के अंदर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। आप बस इन टॉपिक को जो है प्रिपेयर करके चले जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। कैसे प्रिपेयर करना है, मैं एक एक टॉपिक की वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक भी दे दूंगा। आपको बस लिंक पे क्लिक करना है और उस वीडियो को देख लेना है, जितना भी उसको समझाया है, बस आपका काम हो जाएगा, दैट्स इट। और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है गाइज, ये आपका जो टॉपिक है उत्पादन फलन वाले आपके चैप्टर से आपका टॉपिक है, ठीक है। उत्पादन फलन वाले जो आपका चैप्टर है, इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ना है इसको हम कहते हैं परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम। ये जो टॉपिक है आपको घोल कर पी जाना है, ठीक है, या इसके कई सारे नाम हैं। आप इसको जो है परिवर्ती साधन के प्रतिफल का नियम, या आप इसको जो है एक साधन के प्रतिफल का नियम। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ इसके सारे नाम, पता चला आप परिवर्ती अनुपात पढ़ के जाओ, वो एक साधन लिख दे, पता चला आप छोड़ के आ जाओ, क्योंकि मुझे पता है ना कि कैसे कैसे आप हरकतें करते हो। तो आपको ये जो टॉपिक है ये सब इसी के ही नाम है। परिवर्ती अनुपात, परिवर्ती साधन, एक साधन के प्रतिफल का नियम, ये सब इसी के ही नाम है। उत्पादन फलन का ये टॉपिक है, उत्पादन फलन का, ठीक है जी। 5 नंबर आपको देके जाएगा, गारंटीड है 5 नंबर, जी हाँ 5 नंबर आपको देके जाएगा। आप इस टॉपिक को घोल कर पी जाइएगा। कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, इसके अंदर क्या लिखना है, क्या होता है, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है आपका, सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है और कुछ आपको नहीं पढ़ना, आप बस कल्याण हो जाएगा। दूसरा जो टॉपिक है आपका, ये आपका टॉपिक है लागत का, ठीक है। लागत का ये टॉपिक है। लागत के अंदर आपको जो पढ़ना है, मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। AC एंड MC लागत के रिगार्डिंग आपको जो है इसका अर्थ, इन दोनों के बीच में संबंध, ठीक है, और इसके वक्र के आकार कैसे होते हैं, ये U आकृति के जो है क्यों होते हैं, इन दोनों के ऊपर गारंटीड क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इन दो लागतों के ऊपर आप जो है पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इन दो लागतों के ऊपर आप क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे और एक लागत के ऊपर आप पढ़ के जाएंगे AFC, ठीक है। सिर्फ 3 लागत मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं 3 लागत के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसका भी आप क्या पढ़ के जाएंगे, अर्थ पढ़ के जाएंगे, इसका वक्र पढ़ के जाएंगे, इसके वक्र की आकृति, इसका आकार कैसे पढ़ के जाएंगे। मैंने पेपर भी करा दिया है, ठीक है, आपको जो प्रैक्टिस वाला पेपर है वो भी करा दिया, उसमें इसमें क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही अच्छा, तो ये आप ज़रूर करके जाएंगे, ठीक है। ये थ्योरी का मैंने आपको बता दिया, और प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल कॉस्ट के किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये आप करके जाएंगे। ये 3 नंबर आपको जो है देकर ही जाएगा, गारंटीड है। या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा या बेटा थ्योरेटिकल आएगा, वो आपकी किस्मत है कि क्या आता है। आप थ्योरी करके जाइए, न्यूमेरिकल भी करके जाइए, दोनों में से कुछ भी आए। इसमें आपको फॉर्मूले बहुत सारे लर्न करने पड़ेंगे, तब जाके न्यूमेरिकल हो पाएगा। तो अगर आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग है, आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, फॉर्मूले लर्न कीजिए फटाफट और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं है तो भाई थ्योरेटिकल तो प्लीज़ पढ़ ही लीजिए, ये वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा जो है ये है आगम। तीसरा जो टॉपिक है ये है आगम। आगम जो है बेटा बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है। केवल आपको क्या करना है, TR AR MR, TR AR MR, इसका अर्थ
इन तीनों के अर्थ और इसके संबंध, ये आपको जो है पढ़ लेना है। गारंटीड क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ इसमें फंस ही जाएगा। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। TRAR में, TRMR में, ARMR में, किसी में भी संबंध एग्ज़ाम में आ सकता है। और रही बात आपकी पूर्ति वाले चैप्टर की, पूर्ति के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। पूर्ति के अंदर आप चाहो तो बेटा ये आगम वाला जो है छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो ये आगम वाला हटाई दो, मैं आपको सिर्फ गारंटीड बता रहा हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, गारंटीड। तो मैं यहाँ से उत्पादन फलन में परिवर्ती अनुपात, लागत के अंदर ये हो गया। और अब मैं आपको पूर्ति बता रहा हूँ, आगम वाला पूरा छोड़ दीजिए, आगम में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूर्ति के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, पूर्ति के अंदर आप पढ़ेंगे पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, ठीक है। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, ठीक है। तो इसकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक एक तत्व होता है, वस्तु की अपनी कीमत, आगतों की कीमत, तकनीक, कर, तो उस पर ये 3 नंबर आपको दे के जाएगा ये टॉपिक, 3 नंबर गारंटीड है। कौन कौन से टॉपिक बता रहा हूँ, आगतों की कीमत, उत्पादन की तकनीक, कर नीति, आर्थिक सहायता, इसमें से एक आएगा कि ये पूर्ति को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं जो है, डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक डाल दूंगा, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है जो आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है वो है पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, ये टॉपिक आपको जो है पढ़ के जाना है। चाहे पूर्ति में परिवर्तन पूर्ति की मात्रा में आ जाए, पूर्ति में वृद्धि पूर्ति में विस्तार में आ जाए, पूर्ति में संकुचन पूर्ति में कमी में आ जाए, सब ये आपको पता चल जाएगा जब आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। प्लस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे गारंटीड है, पूर्ति की लोच के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा प्रतिशत विधि से। ये आपको 3 नंबर जो है दे के ही जाएगा, इस बात की मेरी श्योरिटी है। सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, ये पूर्ति फलन, पूर्ति तालिका, फलाना ढिमकाना कुछ मत पढ़िए, मैं कह रहा हूँ। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ आप ये दोनों पढ़ के चले जाइए, आप पास हो जाओगे, ठीक है। अगर आप विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, कुछ मत पढ़ो, सब छोड़ दो, बस ये दोनों टॉपिक, ये 3 टॉपिक पढ़ के चले जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। न्यूमेरिकल कैसे करते हैं और ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से, ठीक है जी। उसके बाद आती है बात 4th टॉपिक की। 4th टॉपिक जो है आपका वो है पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। 4th टॉपिक जो है आप इसमें जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है ये क्या होता है, इसका अर्थ आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इसकी विशेषताएं आप पढ़ के जाएंगे, इसकी अर्थ, इसकी विशेषताएं, और इसमें कीमत का जो निर्धारण है वो किस प्रकार होता है, ये आप जो है इसके अंदर पढ़ जाएंगे। ये बेटा फिक्स क्वेश्चन है, गारंटीड, फिक्स लिख रहा हूँ मैं, फिक्स गारंटीड है। ये आपको 3 से 5 नंबर आपको बेटा दे के ही जाएगा, 3 से 5 नंबर आपको दे के ही जाएगा। किसी भी विशेष, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, इसकी विशेषता बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। किसी भी विशेषता की इम्प्लीकेशन आ सकती है, या कीमत निर्धारण कैसे होता है। जहाँ मैं फिक्स लिख रहा हूँ ना, वो ये मैं फिक्स ही हैं सारे, ठीक है। ये फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स आप देख लीजिएगा, चाहे मिला लीजिएगा। ये आपको जो है एग्ज़ाम में इन टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन ना देखने के लिए मिले तो आप मेरे को बोलिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये बात हो गई पूर्ण प्रतियोगिता उसके अर्थ की। और 5 जो टॉपिक है, 5वां जो टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आपको जो पढ़ना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर 5वां जो आपका जो टॉपिक है, वो जो चैप्टर है वो जो चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। संतुलन, कीमत और मात्रा का निर्धारण, ये वाला वो चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। मांग अधिक के प्लस पूर्ति अधिक के, मांग अधिक के पूर्ति अधिक के, ये क्या होता है, ये बताइए। या तो ये आ सकता है इसके अंदर, मांग अधिक के पूर्ति अधिक के, जैसे प्रैक्टिस पेपर के अंदर है, ठीक है। या उच्चतम कीमत प्लस न्यूनतम कीमत, समर्थन कीमत जो कहते हैं, या इसके ऊपर आ सकता है। ये जैसे प्रैक्टिस पेपर में हमने कराया है सॉल्व, उसके अंदर मैंने आपको बताया है। ये 2 टॉपिक हैं। और तीसरा जो टॉपिक है इसके अंदर वो है
मांग व पूर्ति वक्रों में परिवर्तन का संतुलन कीमत व मात्रा पर प्रभाव। ये बेटा ये तीसरा टॉपिक है, ठीक है। फिक्स है, फिक्स 5 नंबर आपको देके जाएगा, ये गारंटीड है, ठीक है। 5 टॉपिक बताए मैंने आपको, 5 व्यष्टि अर्थशास्त्र में 5 टॉपिक ध्यान से देख लीजिए। परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम, एसीएमसी का पूरा अर्थ, संबंध, वक्र, युवाकृति के क्यों होते हैं, एएफसी का, न्यूमेरिकल। पूर्ति में पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, पूर्ति में परिवर्तन, पूर्ति की मात्रा, न्यूमेरिकल, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, विशेषताएं, कैसे निर्धारण होता है, और ये हो गया आपका वीएसटी का। गारंटीड है, आप देख लीजिएगा, सिर्फ इतना पढ़ लो आप, गारंटीड है आप इसके अंदर पास होके ही रहेंगे, और बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप जो है इसके अंदर पास होके रहेंगे। अब आती है बात सांख्यिकी की। सांख्यिकी बेटा इस बार इतनी आसान है कि आप सोच नहीं सकते कितनी आसान है। पहले के जो बच्चे हैं ना, इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, अब आपको तो कुछ करना ही नहीं है, थ्योरेटिकल है सारा का सारा, न्यूमेरिकल सारा का सारा डिलीट है। तो मैं पहले इसमें आपको थ्योरी में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, और न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं बात करता हूँ बेटा न्यूमेरिकल की। अगर आपका न्यूमेरिकल बढ़िया है और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आएगा, मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर के अंदर सॉल्व करा रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का न्यूमेरिकल फिक्स है, आपको 3 नंबर जो है दे के ही जाएगा, फिक्स 3 नंबर गारंटीड। या प्लस किस्मत आपकी अच्छी हुई तो आपको जो है कार्ल पियर्सन का न्यूमेरिकल, ठीक है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये पढ़ लीजिएगा। ये दोनों बेटा फिक्स है, 5 नंबर का आया हुआ है कार्ल पियर्सन का, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आया 3 का, कार्ल पियर्सन दिए। आपको सिर्फ 2 छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के और इसके, और कैसे सॉल्व करते हैं मैंने प्रैक्टिस पेपर के अंदर आपको कराया। उन दोनों क्वेश्चनों को गोल कर पी जाइए, कार्ल पियर्सन को भी और इसको भी, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकालते हैं बहुत ही अच्छे से आपको मैंने बता दिया। कार्ल पियर्सन का कैसे निकालेंगे, कार्ल पियर्सन का तो एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ वो पढ़ लीजिए। कार्ल पियर्सन तो करके ही जाइएगा, ये फिक्स है। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी क्वेश्चन सीरीज चेंज हो सकती है, प्रैक्टिस में तो इंडिविजुअल है, लेकिन कोई दूसरी सीरीज का भी आ सकता है। फिलहाल आप कार्ल पियर्सन का तो पढ़ के ही जाइएगा पक्का, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में सीरीज फिक्स नहीं है, कार्ल पियर्सन में तो वैसे ही आएगा जैसे प्रैक्टिस पेपर में है। तो 5 नंबर आपको दे के जाएगा गारंटीड। अब आ जाइए इधर बात थ्योरी में, सिर्फ यही 2 पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ना, एक भी न्यूमेरिकल आपको और नहीं पढ़ना। अब आ जाइए थ्योरी में। थ्योरी के अंदर आपको जो सबसे पहले पढ़ना है, थ्योरी के अंदर आपको जो पढ़ना है वो है मानक विचलन का, इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसके लाभ और इसके हानि, ठीक है। मानक विचलन का अर्थ, विशेषताएं, लाभ, हानि, और इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसका अर्थ, ठीक है। इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और मानक विचलन बेटा इस चैप्टर के अंदर जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, कुछ बची नहीं है, सब कुछ डिलीट है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पे, स्टैंडर्ड डेविएशन की थ्योरी भी आपको अच्छे से करनी है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो करना ही करना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अर्थ, विशेषताएं, क्या होता है, ये क्या शो करता है, क्या है, ये ज़रूर पढ़ ला। अब हम बात करते हैं सहसंबंध वाले चैप्टर की। सहसंबंध के अंदर आपको जो पढ़ना है, सहसंबंध के अंदर कार्ल पियर्सन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, कार्ल पियर्सन का फिक्स है। और अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, तो सहसंबंध का अर्थ और प्लस इसकी जो है प्रॉपर्टीज़, ये बेटा क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल में, ये फिक्स है। इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। इन दोनों के ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम में आने के, ठीक है। और अगर किस्मत ख़राब हुई तो स्कैटर डायग्राम आ जाएगा, प्रकीर्ण आरेख। लेकिन मैं आपको गारंटीड वाले बता रहा हूँ, कार्ल पियर्सन फिक्स टॉपिक है, ये करना, ठीक है। और अगर थ्योरी में आ गया तो सहसंबंध का
सहसंबंध का अर्थ और उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताइए। और अगर किस्मत आपकी ख़राब हुई तो प्रकीर्ण आरेख पे ऊपर क्वेश्चन आएगा। और अब आती है बेटा फिक्स को टॉपिक है फिक्स। क्या? ये है सहसंबंध। मैं आपको प्रैक्टिस पेपर जब कराया तब भी मैंने आपको बताया सहसंबंध तो आपको सबसे पहले करना है सांख्यिकी के अंदर। इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसका महत्व, इसकी आवश्यकताएं, इसकी समस्याएं, जो भी है गारंटीड है, इसके प्रकार, ठीक है, इसके अर्थ, विशेषताएं, महत्व, प्रकार, समस्याएं, सब कुछ पढ़ जाइए। ये आपको नंबर दे के ही जाएगा, 3 नंबर गारंटीड। फिक्स है, आएगा ही आएगा, या तो अर्थ या विशेषताएं या महत्व या समस्याएं या प्रकार, आएगा ही आएगा। इतना आप पढ़ लीजिए, काफ़ी है। और इसके साथ साथ अगर ये तो आएगा ही आएगा, इसमें आप कुछ बता ही नहीं न्यूमेरिकल। और दूसरा जो है CPI प्लस WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक, ठीक है, एंड प्लस इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स, ये भी पढ़ लेना, मुद्रास्फीति वाला, मुद्रास्फीति सूचकांक। ये तीनों सूचकांक के बारे में आप पढ़ के जाइएगा। उपभोक्ता कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक, मुद्रास्फीति सूचकांक, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मुद्रास्फीति और सूचकांक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मुद्रास्फीति व सूचकांक। ये मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है, जो फिक्स है, सांख्यिकी के अंदर आएगा ही आएगा। सहसंबंध बेटा पूरा थ्योरेटिकल है, अब इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो ये तो पूरा थ्योरेटिकल है। जिन बच्चों को थ्योरेटिकल करना पसंद लगता है वो ये तो पूरा अच्छे से घोल कर पी जाइए। सहसंबंध में न्यूमेरिकल की बात करें कार्ल पियर्सन का आएगा, और थ्योरी की बात करें तो यही आएगा, किस्मत खराब हुई तो प्रकीर्ण। और डिस्पर्जन वाले की बात करें तो सहसंबंध का अर्थ, विशेषताएं, लाभ, हानि, ये पढ़ लीजिए थ्योरेटिकल में, और जिसको न्यूमेरिकल बढ़िया लगता है वो भाई ये कर लो। बस इतना आप पढ़ लीजिए बेटा, गारंटीड है। 5 टॉपिक मैं आपको VST के अंदर दे रहा हूँ, और ये टॉपिक मैंने आपको सांख्यिकी के अंदर बताए हैं। इतना आप पढ़ लीजिए, काफ़ी है, आप जो है पास हो जाएंगे, इस बात की श्योरिटी है, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।